दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज आपको इस वीडियोज में पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल ही नए मेथड, नए अंदाज, नए कॉन्सेप्ट पर। आपको एक भी फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट की जानने की कोई बात नहीं है, बट आपको इतना समझ में आना चाहिए कि वो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना, फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे मेथड में। हम परसेंटेज पढ़े हैं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं, बस वहीं से सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। कि देखो, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर 100 रुपीज की कोई सामान है, 100 रुपीज की कोई सामान है, इस पे मेरे को 10 रुपीज इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया। कितना रुपीज? 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला, या 10% की। देखिए होता क्या है ना कि जैसे हम लोग इंटरेस्ट अगर की बात करते हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर 2-3 टर्म है। जैसे जिस टर्म में, जैसे मैंने 100 रुपीज बोरो किया, ठीक है ना, 100 रुपीज मैंने किसी से लिया, तो 100 रुपीज वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। और वो पैसा मैंने लिया, अगर मेरे को फ्री दे दिया तो रेट ऑफ, मेरे को बोला कि आप 100 रुपीज ले जाओ और 100 रुपीज ही लाकर वापस 1 साल के बाद दे देना, तो मेरा वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमारा कितना लगा? 1 ईयर। टाइम की जब बात करेंगे तो डिफरेंट सिचुएशन भी होगा, मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, डे भी होगा। ठीक है, वो सारे सिचुएशंस की बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा टर्म कौन कौन सा आता है, जिसको यानी हम लोग प्रिंसिपल की जब बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 100, है ना। जो अमाउंट को कहीं से खरीद कर लाया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, या किसी से लिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। मैंने बैंक गया, बैंक से लोन लिया 10,000 रुपया, ठीक है ना, तो मेरे लिए प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000 रुपीज। ठीक है, बैंक वाला बोला कि आप तो पैसा ले जा रहे हो, बैंक वाला बोला मेरे को कोई दोस्ती यारी नहीं है, 10 रेट हमको देना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। वो कितना बोल रहा है? 10,000 रुपीज मैंने लिया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। क्या लिया? 10%, यानी 10% ये पर एनम। देखो 10% पर एनम, ठीक है ना, पर एनम मतलब साहब, यानी 1 साल के बाद जो अमाउंट हमें बैंक दिया है उसका 10% वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही यही है, आपको पैसा वो देगा, आपसे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, आप पैसा जमा करोगे आपको कम इंटरेस्ट देगा, और वो ही डिफरेंस के बीच में बैंक क्या करती है? पैसा अर्न करती है। ठीक है, तो वो 10% पे आपको दिया, आपने बोला कि मैं 2 ईयर के बाद पेमेंट दूंगा। आपने क्या बोला? 2 ईयर के बाद पेमेंट दूंगा। देखिए दोस्तों, कहने का सेंस है कि अब इस पे फॉर्मूला की बात किया जा सकता था, लेकिन मेरे को फॉर्मूले की बात नहीं करना है, मेरे को जस्ट इतना बात करना है कि हम इसको मैजिकली, नो फॉर्मूला नहीं, से ना तो फॉर्मूला ना तो ट्रिक, बस एक मैजिक, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब 2 ईयर यानी हम लोग समझते हैं, और एक टर्म और लिख देता हूं, अमाउंट, है ना, यानी अमाउंट क्या हो गया कि जैसे एक तो बात होता है जब बैंक से हम पैसा लोन लेते हैं तो 10,000 रुपीज दिया, 10,000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2 ईयर के लिए। तो मान लेते हैं यहां पर मेरे को दिख रहा है कि इंटरेस्ट यहां पर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से 2 ईयर के लिए 200 हो जाएगा। तो अमाउंट जो होता है वो टोटल पेएबल अमाउंट होता है कि बैंक को अगर हम विथ इंटरेस्ट रिटर्न कर रहे हैं, विथ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके, यानी अगर कोई बैंक 10,000 रुपीज मेरे को देगी, अगर कोई बैंक 10,000 रुपीज मेरे को देगी और वो
2 ईयर के लिए मैं वो अमाउंट को रखूंगा तो वो 200 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी बैंक का उसका पैसा और 200 रुपीज जो इंटरेस्ट बना वो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। तो जो 10,000 और प्लस 200 यानी टोटल 1200 हम 10,200 रुपीज मेरे को बैंक को वापस करना है। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट। अब देखिए क्वेश्चन इसी पे बनता जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन क्या सोचता है, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस को अब हम लोग देखेंगे। पहले थोड़ा सा समझते हैं। मेरे को 10,000 रुपीज दिया गया है। अब आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए मेरे दोस्त। देखिए प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10%, टाइम 2 ईयर। अच्छा बताओ, पहला साल में 10% है तो दूसरा साल में 12% तो नहीं हो रहा है ना। वो होगा जब क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बनाएंगे। लेकिन पहला साल वो हमें 10% दे रहा है, तो दूसरे साल भी अगर 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल में वो कितना इंटरेस्ट लिया, 2 साल में वो कितना इंटरेस्ट लिया। तो देखिए पहले साल में 10%, दूसरे साल में भी हमारा कितना हो जाएगा उसका 10%। ठीक है, तो 10 और 10 कितना हो गया 20%। ठीक है ना, तो मेरे को कुछ नहीं करना, इस अमाउंट का 20% निकाल देना, वही मेरा इंटरेस्ट। इस अमाउंट का 20%, क्योंकि 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जो मिलने वाला था, पहला साल 10% और दूसरा साल भी 10%, तो टोटल कितना हो गया 20%। तो जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो टोटल कितना हो गया 20%। उसके बाद तो आपको मैंने मेरा परसेंटेज वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि परसेंटेज वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस है। फिर इसका 1 सेकंड में आंसर कि 20% इंटरेस्ट मिला है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो आप जानते हो कि 5 जो मेरा होता है वो टोटल वैल्यू होता है, वो मेरा मेन वैल्यू होता है, और उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है। अब ये 5 का वैल्यू कितना है, मेरे यहां पर 10,000 है, कितना है 10,000, तो 5 का कितना गुना पे है, यानी 2,000 गुना पे है, तो इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा 2,000 हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। हम लोग देखिए एक गलती हो गया था, हम इसको 1,000 मानकर चल रहे थे तो 200 हो रहा था। जब 10,000 मानेंगे तो कितना जाएगा इंटरेस्ट, हमारा कितना जाएगा 2,000 मेरा क्या जाएगा इंटरेस्ट। देखिए जो मेरे अकॉर्डिंग 20% इंटरेस्ट मिला, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 मेरा ओरिजिनल डिनोमिनेटर, इस परसेंटेज वैल्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ओरिजिनल वैल्यू होगा। अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट में बात करते हैं, एक चीज थोड़ा सा समझेंगे कि अगर किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, इसका 1/25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/4, तो अगर हम इस फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को परसेंटेज में बात करेंगे तो वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। डिनोमिनेटर मेरा ओरिजिनल वैल्यू और न्यूमिनेटर मेरा होता है परसेंट वैल्यू। रेट हमारा क्या हो जाता है परसेंट वैल्यू। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इसी को प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस। जैसे बोलते हैं ना कि कोई अमाउंट या कोई ऑब्जेक्ट को 10,000 प्रॉफिट पे यानी 10% प्रॉफिट पर सेल आउट कर दिया गया, तो 10% प्रॉफिट पे सेल आउट किया गया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो उस मेरे अकॉर्डिंग उस केस में क्या हो जाएगा, सीपी हमारा कितना होगा 10 और प्रॉफिट जो होगा वो 1, और तो प्रॉफिट और 1 होगा तो मेरा एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा। देखो फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि 10% किसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर सेल आउट किया गया, मेरा बस अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी उस आर्टिकल का प्राइस कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और 1 रुपीज प्रॉफिट पर बेचा गया। ठीक है ना, तो वो 10 + 1 यानी 11 में बेचा गया, तो 11 में 11 हमारा क्या हो जाएगा एसपी और 10 हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। 10 हमारा कितना हो जाएगा सीपी हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट एकदम आपका नीट एंड क्लियर होना चाहिए। अब बात हम लोग फिर आगे करते हैं, इसी की बात अगर हम लोग करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में,
इसी के बाद हम लोग कहां करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने बोला कि मैंने कोई अमाउंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया या दिया, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल यहां पर कितना हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10, इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 1, और अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 10 + 1 यानी 11। तो दोस्तों बस इतना ही समझना है मेरे भाई, इतना ही समझना है आपको। देखिए आप हमारे यहां से घटना चक्र का टोटल सॉल्यूशन हमारे मेथड पे, राकेश यादव की टोटल सॉल्यूशन मेरे मेथड पे, किरण की टोटल सॉल्यूशन हमारे मेथड पे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। वो आपको ऐसा A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए आप क्या करते हो, आप बनाते हो क्वेश्चन को अपने मेथड से बना लेते हो, ठीक है। अब उस मेथड से एग्जाम आपका नहीं निकल सकता, आप क्वेश्चन बना सकते हो, एग्जाम नहीं निकल सकता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे बुक का स्पेशल सॉल्यूशन हम अपने ऐप पे अवेलेबल कर रहे हैं, जिसमें कि आप कोई भी बुक, अच्छा ठीक है, आप अपने मेथड से बनाएंगे, फिर मेरे मेथड को आप दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो आप ये काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें समझ में आना चाहिए कि परसेंट का मतलब है क्या। तो यहां पर 20% 1/5 यानी मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 5 रुपया, लेकिन क्वेश्चन से प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज। तो 5 का कितना गुना पे है, तो 2000 गुना पे, तो हमारा इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा 2000 गुना पे। और अगर पूछेगा कि अमाउंट क्या है, तो 5 + 1 यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 6 को भी क्या करेंगे 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। अब ऐसे कॉन्सेप्ट के जब क्वेश्चन पढ़ेंगे बनाएंगे तो चुटकियों में क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों समझना है कि है क्या सिंपल इंटरेस्ट, है क्या, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छा देखेंगे समझ जाएंगे, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, और बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8541999966 पे भी मैसेज कर सकते, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी भी समय आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं अभी 24 आवर अवेलेबल हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर, सिर्फ प्रीवियस ईयर, देखिए आपको ना यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर नहीं मिलता, स्पेशल प्रीवियस ईयर, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अब मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सिर्फ फील करेंगे, मैं बोलता हूं ना, मैं फील करना, आंसर दे देना, बस देखना आंसर दे देना। देखिए मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये बिल्कुल नया है, आपने कभी नहीं सीखा है, ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनाया, तो इट में भी सीखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सके, बट अगर एक आप सीख लोगे तो आप रॉकेट से भी ज्यादा तेज चला दोगे। मेरे को एक बात बताना, आपको बाइक चलाना आसान है या रॉकेट, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर रॉकेट चलाने में ज्यादा समय सीखा जाता है, लेकिन किससे पहले पहुंचा जा सकता है अपना डेस्टिनेशन, तो रॉकेट से। यानी हम लोग जो चीजें सीख रहे हैं वो बिल्कुल मार्केट से अलग है, हम आपको बिल्कुल अलग तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो पहला बोल रहा है कि एक राशि ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। एक राशि ने, है ना, या एक व्यक्ति ने 4 साल में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया, वह राशि रुपयों में होगी, कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 2017 का थर्ड पीरियड में पूछा गया था क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में, ठीक है। अब देखो हम, मेरे को पहले आपको समझाना और आंसर, लेकिन आपको बनाना कैसे ये दोनों मैं साथ साथ लेकर चलूंगा। यहां पर क्या दिया हुआ टाइम हम लोग को दिया हुआ है 4 ईयर, टाइम हम लोग को क्या दिया हुआ है 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6.25% और इंटरेस्ट उसको जो मिल रहा है ना, 10 से इतना रुपए का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, यानी इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 3200 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए मैं तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, अब मैजिकली इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये चीजें देखेंगे। अब देखना क्या कि अब थोड़ा सा समझना कि अच्छा हमने देखा कि 4 ईयर है, तो पहले साल में भी
6.25% इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर में भी 6.25 इंटरेस्ट मिला, थर्ड ईयर में भी 6.25 इंटरेस्ट मिला, प्लस फोर्थ ईयर में 6.25% इंटरेस्ट मिला। ये सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है ना, ये सभी को अगर ऐड किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 6 + 6 + 6 6 × 24 आएगा 25%। ठीक है, देखिए ध्यान नहीं दिए हम लोग, 6.25% है तो ये कितना जाएगा 25%। यानी जो प्रिंसिपल रहा होगा, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, उस प्रिंसिपल का 25% हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है। क्योंकि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दो प्रकार का पेएबल होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। अगर मान लेते हैं कि 1000 रुपीज है और इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईच ईयर, तो अगर 3 ईयर का अगर बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो 10,000 का पहले ईयर में 10,000 का 10% हमारा कितना हो जाएगा 100, पहले साल में 100 मिल गया। सेकेंड ईयर में भी 10% ही मिलेगा तो वो भी 100 हो गया। थर्ड ईयर में भी हमें क्या मिलेगा 10% ही मिलेगा तो 100। यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट पेएबल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे अब इसमें दोनों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि अगर ये पहले साल का मेरा ये इंटरेस्ट आ गया, अब इस इंटरेस्ट को इसमें जो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 1100 रुपीज हो गया। अब 1100 का मुझे 10% निकालना होगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये 1000 यानी प्रिंसिपल और 100 प्लस 100 हमारा क्या है इंटरेस्ट है, यानी प्रिंसिपल पे तो मिला ही मिला और इंटरेस्ट पे भी मिलना शुरू हो गया। अब देखो इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब इस पे तो 10% इसका 100 हो गया और इसका 10% कितना जाएगा, इसका 10% कितना जाएगा 10, तो 100 + 10 कितना जाएगा 110 रुपीज इंटरेस्ट मिला। आई होप आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझ गए। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको फुल डिटेल्स में हम ये चीजें पढ़ाएंगे। अब देखिए आप यहां पे थोड़ा सा समझेंगे इस क्वेश्चन में कि 25% जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, यानी 6.25% पर ईयर 6.25, तो ऐसे ऐसे चलकर ये 4 गया, तो हम लोग डायरेक्ट ना 6 4 जा 24 और ये 1 25% मेरा कैलकुलेट हो गया ना। और क्वेश्चन से क्या बोला कि 4 साल में 6.25% की दर से कोई धनराशि 3200 रुपए का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। लेकिन मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 4 साल में 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, 1/4 होता है ना। अब बताइए ये मेरा प्रिंसिपल है मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा इंटरेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। अब बताओ कि 25% इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, एक का वैल्यू कितना हो गया 3200, एक का वैल्यू कितना हो गया 3200, एक का कितना गुना पे है 3200 गुना पे है, एक का 3200 गुना पे, तो ये भी हमारा कितना जाएगा 3200 गुना पे हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान, 30 देखो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सेकेंड भर में, ठीक है। तो 4 × 30, 4 × 30 तो डायरेक्ट 120 और 4 2 जा 8 तो 128 हो जाएगा। तो देखो आराम से लिखेंगे 32 इंटू अगर 4 करना है तो 34 जा 120 और 4 2 जा 128 और 00 जो था वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी वो प्रिंसिपल अमाउंट 12,800 रुपया था जिसका इंटरेस्ट हमको मिल रहा था 3200 रुपया, कब 4 सालों के लिए 6.25% से। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में हमें अमाउंट पूछता तो अमाउंट भी निकाल देते। क्या करते, दो मेथड था, या तो 4 और 1 5, ये अमाउंट हमारा कितना हो गया 5 5 × 3200 कर देंगे तो भी अमाउंट निकल जाएगा, और ये दोनों को भी ऐड करते तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था लेकिन 2017 का एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन
हम लोग को क्वेश्चन बनाने। अब आप बनाओगे कैसे? अच्छा ठीक है, अब जो सीन ये तो मैंने समझाया 100% समझ में आ गया। अब बनाएंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन को देखना, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई। अच्छा ऐसा क्वेश्चन नहीं दे 25% 1/5, ये मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन से इंटरेस्ट कितना दिया 3200, ठीक है 3200, ये भी 3200 का नाम आंसर। 3 सेकेंड लिखने में लगेगा, ठीक है 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन को बनाकर बैठ जाओगे। कोई फॉर्मूला नहीं, बस यही सोचना इंटरेस्ट मेरा टोटल कितना आ रहा, उस इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बना, 1/5 बना। 5 हमारा क्या शो करता है? प्रिंसिपल अमाउंट। 1 हमारा क्या शो कर रहा है? पेएबल इंटरेस्ट। और 5 + 1 क्या शो करेगा? अमाउंट। यही 3 चीज पे सारा कंप्लीट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोला एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है ना? तो उधार दी गई राशि कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि एक व्यक्ति, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है दोस्त, ठीक है। टाइम बोल दिया 15% है ना, सॉरी टाइम बोल दिया 15 ईयर। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15 संयोजित ब्याज की राशि, अब होता है ना 100 रुपये सामान लिया। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज्यादा डिटेल्स में हम समझा पाएंगे। जैसे हम 100 रुपये का सामान लिए, 20% के हिसाब से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, यानी 100 रुपया था मेरे दोस्त, ठीक है। इसका 20 पहले साल में 20 रुपया इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ा, तो मैंने 20 रुपया इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। फिर अगला साल पैसा नहीं चुका पाए तो फिर 20 रुपया दे दिया, फिर अगला साल पैसा नहीं चुका पाए तो फिर 20 रुपया दे दिया, फिर अगला साल नहीं दे पाए फिर 20 रुपया दे दिया। फिर ऐसे ऐसे 5 साल में करता हूं, 5 साल में करता हूं तो देखिए ये इंटरेस्ट टोटल ऐड होके 100%, यानी अगर मैं 100 रुपया लेता हूं, 100 रुपया अगर हम किसी से लेते हैं और अगर मैं 20% वो हमसे पेएबल मांगता है, तो 5 साल के बाद वो राशि वही राशि हो जाएगी जो मैंने लिया था, ठीक है। क्योंकि देखो 20% 20% 20% यानी 100%, और 100 का 100% कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये मैं इसलिए बताया कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे मेरे भाई। बोल देगा कोई राशि दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, 64 गुना हो गया, 65 गुना हो गया, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा हम बनाएंगे, और बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला, और सबसे फास्ट मेथड। इससे फास्ट मेथड ना तो है ना तो होगा, क्लियर सी बात है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? 15 वर्ष, पहले 2 चीज तो क्लियर कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 15 ईयर है। अब बोल रहा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, जो ब्याज मिलता है, ठीक है, उधार दी गई राशि। अरे भाई किसी ना किसी अमाउंट पे ही तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। उधार दी गई राशि से कितना? 250 रुपया कम है। अब आएंगे अपना मेथड। हम पहले कैलकुलेट करेंगे 15 साल में 5% के हमको इंटरेस्ट मिल कितना रहा है? 75% मिल रहा है ना, 75% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4। देखो कितना लॉजिकली 3/4। देखो ये मेरा क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट, और ये हमारा क्या है बाबू? प्रिंसिपल। अच्छा बताओ उधार हम क्या लेते हैं? उधार जो भी राशि लेते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और ये हमारा क्या हो गया? 3 हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो बताओ हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितने का है? यानी इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? 1। मेरे अकॉर्डिंग 1 कम है, लेकिन क्वेश्चन से कितना कम है? 250। क्वेश्चन से कितना कम है? 250। अब हमसे जो पूछेगा वो निकालेंगे। बताओ 1 का कितना गुना पे? 250 गुना पे है ना। तो ये भी कितना जाएगा? 250 गुना पे, यानी 25 चौक 100, यानी कितना जाएगा? 1000 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, और ये 750, सॉरी हाँ ये 25 इंटू, हाँ ठीक है 750 रुपया मेरा क्या था? इंटरेस्ट था। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला हुआ? लेकिन इसमें समझना था। समझना क्या था? इस चीज को हम लोग देखेंगे कि भाई क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, ठीक है,
5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15 सालों में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। अच्छा, तो हम कैलकुलेट किया, अच्छा 15 वर्ष में मिल कितना रहा, 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, यानी 4 मेरा प्रिंसिपल, 3 मेरा इंटरेस्ट। डिफरेंस कितने का, 1 का। अब लेकिन क्वेश्चन से डिफरेंस ये हमको 1 ना देकर कितना दे दिया, 250। 1 का कितना गुना पे, 250 गुना पे। अगर प्रिंसिपल पूछता है तो 250 यानी 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और अगर मेरे को ये पूछता है, इंटरेस्ट पूछता है, इनकी इंटरेस्ट कितना था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 गुना पे 750। और अगर हमसे इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछ दे तो 1000 प्लस 750 ऐड कर देंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये भी कर 4 और 3 7 इंटू 2500, ऐसे करके भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप इस मेथड को समझ पा रहे होंगे ना। तो देखिए इस मेथड की खास बात क्या है, ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ना तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ना तो आपको कहीं भी लगा कि बहुत बड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना, बस इतना पे मैथ्स मेरा खत्म हो रहा है। ठीक है, इतना पे मेरा मैथ्स खत्म मैं कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बोलता है, अब सारे क्वेश्चन दोस्तों देखिए एक बार मैं बता देता हूं ना, अगर इस चीज को आप फिल कर लिए, मार्केट में अवेलेबल, मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरा नोट्स, मार्केट में अवेलेबल कोई भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे का बुक उठा लो और बनाओ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप जिस बुक पे हाथ रखोगे मैं वो बुक आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, और अपनी मेथड पे। ठीक है, मेथड चेंज नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ोगे तब, आप जुड़िए। ठीक है ना, जितने अच्छे से जुड़ सकते हो। यहां पर आपको कोई भी बकवास नहीं, यहां पर आपको टोटल देखिए, ऐसा नहीं कि 5 अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने बता दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, बस वही देख रहे हैं। यहां पर फुल प्रिपरेशन, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। बोला तो घटना चक्र सारे बुक का मैं सॉल्यूशन दूंगा, वो मेरे ऐप पे जाकर खरीद सकते हैं। अब बोलता है, एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निवेश करने के लिए 800 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यार मूलधन, आप देखो ये सब क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है। 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 32%, देखिए 16% टाइम 2 ईयर 32%, 32%, 8 चौक 32, इसको 8 चौक 32, 25 चौक 100। अब नहीं कटेगा मेरा दोस्त। अब देखो उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 800 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना गुना पे है, 100 गुना पे। ये भी कितना गुना पे, 100 गुना पे। कितना हो जाएगा, 2500 रुपया आंसर। ठीक है, 2500 रुपया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है ना, बोला 3500 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, गर्दा उड़ा दो, है ना। अब यहां पर टाइम क्या बोल दिया कि 3500 रुपया, 3500 रुपया को निवेश किया गया सिंपल इंटरेस्ट पे 16%, 3 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48% मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। 16 ये कटेगा, मतलब 12 चौक 48 और 25 चौक 100, यानी 25 रुपया प्रिंसिपल है तो 12 रुपया हमारा क्या है, 25 रुपया प्रिंसिपल तो 12 रुपया इंटरेस्ट, और 25 में 12 ऐड कर देंगे तो 37 रुपया हमारा क्या हो गया, अमाउंट। अब मेरे को एक बात समझना बाबू, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था 3500, ये 25 का कितना 140 गुना पे है, तो अमाउंट भी कितना हो जाएगा 140 गुना पे। यही हो गया आंसर। अगर इंटरेस्ट पूछता तो ये भी कितना होता है 140 गुना पे। यही हो गया आंसर। आपको जैसे चाहना हो वैसे निकाल लीजिए गर्दा उड़ा के। कोई भी क्वेश्चन बुक से उठाइए, पूछिए। ठीक है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उतना क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, बोलता है वह राशि क्या होगी, यानी प्रिंसिपल की बात बोल रहा हूं, जिस पर 5 वर्षों में 6% ब्याज की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज। हे भगवान, बहुत आसान। अब देखो कुछ नहीं, अब आगे भी बढ़ेंगे, है ना। पहले बेसिक को समझिए, जितना क्वेश्चन बनाना बनाइए। 5 वर्ष 6% टाइम 5 ईयर और इंटरेस्ट मिल रहा है 60, तो 30 6 5 का कितना हो गया 30%। 30% का वैल्यू 3/10। अब बताओ ये इंटरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन से इंटरेस्ट हमको कितना दिया हुआ है 60 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पे 60 दिया हुआ, कितना 20 गुना पे है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 आपका आंसर। ठीक है ना, आप एकदम आराम से चुटकियों में कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, कोई चुटकियों में। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं। बोलता है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है।
20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपया अधिक है ना, अधिक है, तो उधार दी गई राशि। अच्छा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हूं, ठीक है। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%, टाइम कितना दिया हुआ, 20 ईयर। अब जो बोल रहा है कि उसको जो अमाउंट मिल रहा है, उसको फिर से वो जो अमाउंट मिल रहा है, जो उधार दिया गया राशि था उससे 500 रुपया ज्यादा है, यानी प्रिंसिपल से इंटरेस्ट जो उसको मिला है, उसको कितना मिला, 500 रुपया ज्यादा। हम अपना दिमाग लगाएंगे, चलो 20 × 10 यानी 200% तो मेरा इंटरेस्ट ही मिल गया उसको, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 20 ईयर, 200% इंटरेस्ट, 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/1, यानी 1 रुपया अगर प्रिंसिपल रहा होगा तो 2 रुपया उसका अमाउंट आया है, ठीक है ना, उसका अमाउंट आया। सिंपल इंटरेस्ट संयोजित ब्याज की राशि, तो ब्याज 1 रुपया प्रिंसिपल पे 2 रुपया ब्याज हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि इतना 200% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, अभी बताया था सीरीज बना के। अब बताओ मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल से मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1, लेकिन क्वेश्चन से कितना है, 500, ये कितना हो जाएगा, 500 गुना पे। तो पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल निकाल लो, 500 आंसर। पूछ रहा है कि वो अमाउंट मतलब वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये भी 500 कर लो, तो ये हो जाएगा 1000। यही आपका क्या हो जाएगा। क्लासेस भी शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस में सारा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और हमारे ऐप पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, आप ऐप पे जाकर इंस्टॉल करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।